आज चिड़िया आलू मटर वाले चावल बना रही थी। जैसे ही उसने प्याज का छौंक आलू मटर वाले चावल में लगाया, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल गई। घोड़ी कव्वी अपने खिड़की पर बैठकर उसकी सुगंध सूंघ रही थी। कालू, ओए कालू, लगता है चिड़िया आज कोई स्वादिष्ट भोजन बना रही है। खुशबू से तो मेरी जान ही निकल रही है। घोड़ी, क्यों ना हम चिड़िया का भोजन चुरा कर खा जाए। इससे हमारा पेट भी भर जाएगा और चिड़िया को पता भी नहीं लगेगा। पर वो कैसे मेरे सुंदर पति? घोड़ी, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। बस तुम ये देख कर आओ कि आखिर चिड़िया बना क्या रही है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। और फिर घोड़ी कव्वी चिड़िया के घर किसी बहाने से चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं दाल बना रही थी कि तभी मैंने देखा कि मेरे पास तो नमक खत्म है। क्या तुम्हारे पास कुछ नमक है? घोड़ी, नमक तो बहुत है मेरे पास। तुम एक काम करो, ये नमक का पूरा डब्बा ही ले जाओ। मेरे पास और भी रखा है, कल मैं लेकर आई थी मार्केट से। घोड़ी कव्वी चिड़िया के हंडिया में कूद कूद कर देख रही थी कि आखिर चिड़िया बना क्या रही है। घोड़ी, क्या देख रही हो तुम? रानो चिड़िया, तुम क्या बना रही हो अपनी हंडिया में? बहुत ज्यादा ही खुशबू आ रही थी इसकी, मेरे घर तक आ रही थी। घोड़ी, मैं आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे आलू मटर वाले चावल खाने को। कालू कालू, चिड़िया तो आलू मटर वाले चावल बना रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी चावलों में से। अब हमें क्या करना होगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं चिड़िया के घर पर जाकर छुप जाता हूँ और जब चिड़िया और उसके बच्चे नदी पर पानी पीने जाएंगे, मैं उसकी हंडिया चुरा कर ले आऊंगा। फिर हम दोनों साथ में बैठकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बहुत मजा आएगा। कालू, मेरे सुंदर और चालाक पति, तुम तो दिन पर दिन और भी चालाक होते जा रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। उसके बाद कौवा चिड़िया के घर के पीछे जाकर छुप जाता है। कुक्कू बेटा, गुड़िया बेटी, मैंने आंच धीमी कर दी है। अब जब तक चावल पकेंगे तब तक हम नदी से अपने चोंच और पंख धोकर आते हैं। गुड़िया, तुम नदी से पानी भी पी लेना। उसके बाद चिड़िया और उसके बच्चे नदी पर चले जाते हैं। चली गई चिड़िया, चली गई। अब मैं जल्दी से चिड़िया की भोजन वाली हांडी चुरा लेता हूँ। फिर मैं और घोड़ी बैठकर चावल खाएंगे। बहुत मजा आएगा। और फिर कालू कौवा वो हंडिया चुराकर अपने घर चला जाता है। चुरा लिया, मैंने चिड़िया का भोजन चुरा लिया। घोड़ी, खुशी मनाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो आलू मटर के चावल बहुत पसंद है। चिड़िया की चावल की हांडी लेकर कालू और घोड़ी घने जंगल में चले जाते हैं और वहीं पर बैठकर चावल खाने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारी हंडिया कहाँ गई? आपने तो
हंडिया यहीं पे रखी थी। किस चोर ने हमारी चावल चुरा ली? मम्मा, कहाँ गई हमारी हंडिया? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर हमारी हंडिया गई कहाँ पर अब नाराज होने से भी कोई फायदा नहीं। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ दाने जमा किए थे ताकि तुम चावलों के साथ उसे खा सको। अब तुम दोनों वही दाना खाकर सो जाओ। अगली बार मैं तुम लोगों के लिए ज्यादा बना दूंगी चावल। अपने बच्चों को सुलाकर चिड़िया भी अपने चावलों के खुशबू की तरफ जाती है और कौवों को चावल खाते हुए देखकर बहुत गुस्सा होती है। ये दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। इन्होंने मेरी चावलों की हांडी चुरा ली और अकेले अकेले बैठकर चावल खा रहे हैं। इसका मतलब गोरी कौवी मेरे घर नमक मांगने नहीं, मेरे घर क्या बन रहा है वो देखने आई थी। इन्हें तो मजा मैं चखाऊंगी। आज रानो चिड़िया का बदला लेने का दिन था। वो कालू और गोरी के घर जाती है उन्हें पागल बनाने और उन्हें बोलती है, गोरी, तुम्हारे पास शक्कर है क्या? मैं अपने घर पर चावल की खीर बना रही थी कि तभी मेरे घर पर शक्कर खत्म हो गई। अगर तुम्हारे पास है तो मुझे थोड़ी सी दे दो। और गोरी उसे शक्कर दे देती है। कालू को पता था कि उसे क्या करना है। वो चिड़िया के घर जाकर छुप जाता है। जब 15 मिनट उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो उसके घर के अंदर जाता है। तभी सारे पक्षी मिलकर उसे मारने लगते हैं। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चिड़िया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारा कोई भोजन चुरा कर खाऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा और बेकार होता है।